सकता भले साजिश में गहरे दफन मुझको कर भी दो, पर मैं सृजन का बीज हूँ, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए चौधरी हनुमान जी बेनीवाल का। जोरदार तालियां। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। परमानंद डिग्री कॉलेज के छात्र संघ उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित यहाँ के प्रिंसिपल साहब एसी गुप्ता जी, छात्र संघ के अध्यक्ष भाई मुकेश गोदारा, उपाध्यक्ष नवजोत सिंह, महासचिव भाई विक्रम गुर्जर, संयुक्त सचिव मंजू देवी, उपस्थित जो सम्मानित अतिथिगण, और 1 बजे का कार्यक्रम था, 4-5 घंटे देरी हो गई, फिर भी जिस जोश और उमंग के साथ आपने इस कार्यक्रम के अंदर अपनी उपस्थिति दिखाई, और विशेष रूप से हमारी बालिकाओं ने, छोटी बच्चियों ने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लिया, वो बधाई की पात्र है। और मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं, जिन समस्याओं की ओर आपने मेरा ध्यान आकर्षित कराया, निश्चित रूप से आपके परमानंद डिग्री कॉलेज का भी समायोजन दूसरी 2 कॉलेज जो संगरिया और अजमेर की हुई थी, उसका राजस्थान सरकार के अंदर प्रयास करके जल्दी इस समस्या का समाधान आपको करवाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। और निश्चित रूप से इस उम्मीद से आपने मुझे ये दिया है, तो निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्याएं, यहाँ के छात्रों की समस्याएं बताई, छात्र भी मैंने देखा है कि पूरे राजस्थान के कोने कोने के छात्र हैं, कृषि के साथ साथ सारे संकाय, बहुत पुराना कॉलेज है ये, हम जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा करते थे उस समय भी खूब नाम सुना करते थे। और यहाँ सुबह डीएवी कॉलेज के अंदर छात्र का उद्घाटन था गंगानगर में, और दूसरा गढ़सिंहपुर के अंदर। गंगानगर वालों ने इतना सम्मान दिया कि पहुंचते पहुंचते 5 घंटे की देरी हो गई, 4 घंटे की। और मेरा तो मन है कि मैं 2-3 दिन आपके जिले में ही रहूं, लेकिन जाना पड़ेगा मुझे। कल नागौर रहूंगा, परसों दिल्ली लोकसभा के अंदर, क्योंकि लोकसभा के अंदर भी आपके लिए वहां हर वो मुद्दा उठाना आवश्यक है जिसके लिए आपने मुझे लोकसभा के अंदर भेजा है। कोई वोट देना की आवश्यकता नहीं, हनुमान बेनीवाल को हमेशा नई ऊर्जा इस प्रदेश के नौजवानों ने दी, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे ओंकार रैलियों के माध्यम से, हमेशा किसान के बेटों ने मुझे नई ताकत दी, नई ऊर्जा दी। और उसी का परिणाम है कि उस ताकत और हौसले के साथ आपकी जो मुख्य मांगे हैं उनको मैं हमेशा उठाता रहा। और आज आपके सामने सबसे बड़ा जो संकट है, डिग्री लेके तो चले जाओ, लेकिन नौकरी की कोई गारंटी इस प्रदेश और देश के अंदर नहीं। भाइयों, जो खाली पद हमारे पड़े हैं, अगर उन खाली पदों को भी बच्चा देखिए, इतना उत्साह भरा हुआ है आपके आने पे कि हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या बता कि भी हम सुबह से जो बैठे हुए हैं वो बोल रहे कि हनुमान जी बेनीवाल जी आएंगे तभी जाएंगे।
कई तो ऐसे जिनको काम था तब भी नहीं गए, वो आएंगे तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। क्या बात? भाषण जरूरी नहीं ना। सर आज सच में आपने दिल जीत लिया। एक भाषण जरूरी नहीं है। इन्होंने शुरुआत की थी किसानों से, किसानों का मुद्दा आप देखना, एक किसान के बेटे किसानों को कहां से लेकर कहां तक पहुंचा दिया, जिनकी कभी कोई महत्ता नहीं थी ना। सर आपने आज सच में हमारा दिल जीत लिया, हम कृतज्ञ हो गए आपके आने पे। धन्यवाद सर आपको बहुत बहुत। डिग्री लेने के बाद रोजगार की गारंटी की व्यवस्था सरकारें करें। आज नहीं तो कल बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या वहां फैलाई खड़ी है, और बेरोजगारी के साथ साथ किसान भी जिस तकलीफ के दौर से गुजर रहा है, अगर किसानों की भी सरकारें सुधरे तो आधी से ज्यादा बेरोजगारी पे काबू पाया जा सकता है। प्रदेश के अंदर आज 4 लाख पद खाली है। संविदा कर्मी नियमित होने के लिए लगातार आंदोलन करते हैं। पुलिस की लाठी गोली का शिकार देश का नौजवान हर सड़क पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मजबूत भारत की परिकल्पना आजादी के आंदोलन के अंदर, जिस समय हमारे रण बांकुरों ने जो आजादी दिलाई, वो एक ऐसी आजादी की परिकल्पना थी जिसके अंदर हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, उसको उसकी जगह मिलेगी। लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी व्यवस्था बदली नहीं है। आज भी थाने तहसील कचहरी के अंदर आप जाओगे तो आपके पास या तो एमएलए साहब का फोन चाहिए और या पैसा चाहिए, नहीं तो थानेदार ढंग से बात करेगा न तहसीलदार करेगा। ये व्यवस्था खत्म हुई नहीं राजस्थान और देश की। तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की शुरुआत करी, और उसके साथ साथ छोटे भाइयों के रोजगार के साधन मिले। और आज गंगानगर के अंदर मैंने ऐलान किया था कि जनवरी के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर करेंगे। 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, जो कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र के अंदर जब चुनाव में गई कांग्रेस, तब 3500 बेरोजगारी भत्ते की घोषणा करी थी। और दूसरा 4 लाख खाली पद जो राजस्थान के अंदर, अभी दिल्ली के अंदर लोकसभा चल रही है, मैंने पहले भी मामला उठाया था, और 1-2 दिन बाद और देखना, आप जब भी मौका लगेगा, किसान के बेटों को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितना भी पद खाली है वो सारे पद सरकार भरे। और एससी एसटी ओबीसी का हमारा जो बैकलॉग है, और कई सेवाओं के अंदर ओबीसी का आरक्षण नहीं है। प्रयास करेंगे कि आपके तमाम उन मुद्दों को लेके, जिनको लेके आप आशा भरी निगाहों से हमारी ओर देख रहे हो, मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के जवानों को जब तक नई दिशा नहीं मिलेगी, उनकी दशा में बदलाव नहीं होगा। नागौर का सांसद आपके लिए सड़कों से लेके विधानसभा के अंदर मेरी टीम, और लोकसभा में मैं आपके लिए हमेशा संघर्ष करता रहूंगा, और आपको आपकी मंजिल दिला के दम लूंगा। भाइयों, गंगानगर हनुमानगढ़ के हमारे दोनों जिले वो जिले जिन्होंने पिछले 50 साल के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत की, पैदावार की, और राजस्थान के अंदर मेरे हिसाब से अन्न उत्पादन में दोनों जिले बहुत आगे हैं, सिंचित इलाके हैं। लेकिन आज भी पानी को लेके बहुत बड़े आंदोलन इलाकों के अंदर होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, रावला गढ़साना के अंदर आंदोलन जब हुआ था, तब करीब 4 या 5 जान यहाँ चली गई थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, आप सरकार को झुकाया। और ये वो यहाँ का किसान जवान इतना मजबूत है कि एक बात अगर ठान लेता है और घर से निकल पड़ता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखता। और राजस्थान के जवानों ने, मुझे लग रहा है, ठान लिया कि 23 के अंदर किसानों की सरकार राजस्थान के अंदर बनाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं तो
4 घंटे आप यहाँ इंतजार नहीं करते। 4 घंटे इंतजार का मतलब यही कि आप सब मेरे को साथ दोगे ना। सर 4 घंटे का आप अगर पूरे दिन भी कहते तो पूरे दिन भी बैठते हम लोग। अगली बार वैसे मैं चलते चलते क्या करूँ, लेट हो जाता हूँ यार, निकला तो टाइम भी था। वो या तो आपको होता, मैं तो शादी में कितनी लेट हुई थी, ध्यान है ना। बिल्कुल रहता हूँ, लेट हो गया। लेकिन चिंता मत करो, सारी लेट निकाल देंगे। 23 के अंदर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर राजस्थान की मजबूती से पैरवी कर रहा हूँ। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का भी पुरजोर तरीके से मामला उठाया। लगातार मैं प्रयास करूंगा और हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के विकास के लिए भी जब भी आवश्यकता मेरे को आप याद करना। यहाँ की लोकल समस्याओं के साथ साथ देखिए, जवान किसानों के लिए तो मैं लड़ ही रहा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को हम लोग इस बात के लिए राजी करेंगे कि धारा 370-35 से और राम मंदिर के बाद अगला जो टारगेट है वो किसान और जवान कैसे खुशहाल हो, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को दिल्ली के अंदर काम करना होगा, तब जाके भला होगा देश का। इसके अंदर हम सब लग गए, आप निश्चित हो जाए, प्रयास करेंगे, प्रयास करते रहें। आज दुर्भाग्य से देखो आप, मैं कोई यह राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन 60 साल के अंदर किस तरह हिंदुस्तान को किन हालात के अंदर बांट दिया कि हिंदुस्तान के अंदर भी आप खुद मतलब आप अपने आप को हिंदुस्तानी कहने के अंदर शर्मा रहे हो। तो ये हालात किसने पैदा किया? कहीं सरकारों की भूमिका रही। आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ये कहाँ से आया सारा? तो इसमें एक बार समय लगेगा और थोड़ा सा आपको इंतजार भी करना पड़ेगा। कुछ लोगों के मन में कई तरह की बातें भी आती है, लोग हमें कहते भी हैं कि दिल्ली की सरकार हमें रोजगार दे, और हम आपको पैरवी भी मांग करते हैं और विश्वास भी दिलाते हैं कि दिल्ली की सरकार से ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी दिलाएंगे और राजस्थान सरकार के कान भी गहलोत के खिंचवा देंगे इस बार प्रधानमंत्री साहब। और हम तो लगे हुए किसी न किसी तरह गहलोत को राजस्थान से भगा दें, मैं तो इसी के अंदर लगा हुआ हूँ। और भाइयों, आप विश्वास रखना कि अशोक गहलोत को अगर परमानेंट कोई भेजेगा, जिस तरह वसुंधरा को लंदन भेजा, हनुमान बेनीवाल क्योंकि गहलोत के बेटे को हराने का काम भी मैंने ही किया था, याद ध्यान में है ना आपको। तो फिर गहलोत को फ्री कर देंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, आप हिम्मत मत हारना। कई बार आते आते लेट भी हो जाता है, ध्यान रखो कहाँ से चला और कहाँ जा रहा है। और अब पंचायत चुनाव आ रहे साहब, तो उसमें अगर आपका मानस होगा तो पंचायत चुनाव लड़ा